एवं सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सनातनी पंकज को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शास्त्री आप सभी सनातन धर्मियों का, धर्मावलंबियों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए विषय को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वह विषय है भूमि में गड़ा हुआ धन हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, हम उसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय में हमारे पूर्व आचार्यों ने भगवान शंकर की तपस्या की, तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर जब प्रकट हुए, उन्होंने कहा वर मांगो। हमारे आचार्यों ने कहा हे भगवान, भूमि में गड़ा हुआ धन हमें किस प्रकार से प्राप्त हो, आप हमें इस विधि को बताइए। तब श्री शंकर जी ने इस विधि को बताया था। वही विधि आपके समक्ष हम लेकर के उपस्थित हुए। भूमि में गड़े हुए धन को लौकिक भाषा में माया के रूप से भी जानते हैं। तो यह 3 प्रकार की होती है। प्रथम माया हमें अनायास ही प्राप्त हो जाती है। कहीं हम खुदवाई इत्यादि करवाते हैं, घर इत्यादि बनवाने में खुदाई इत्यादि करते हैं, तो उसमें वह प्राप्त हो जाती है। दूसरी माया वह है जो स्वप्न देती है। स्वप्न दे करके कहती है कि मैं अमुक स्थान में हूँ, आ करके मुझे प्राप्त कर लो। तीसरी माया वह होती है जो स्वप्न तो देती है, कहती भी है कि मैं अमुक स्थान पर हूँ, आकर के प्राप्त कर लो, किंतु इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो वह बलि इत्यादि दे करके प्राप्त होती है। उसमें मनुष्यों की बलि, बच्चों की बलि मांगती हैं कुछ माया, कुछ जीव जंतु इत्यादि की बलि मांगती हैं। तो हम आज बात करेंगे दूसरे प्रकार की माया की, अर्थात जो स्वप्न देती है, स्वप्न दे करके कहती है कि आकर के मुझे प्राप्त कर लो। उस माया को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी स्वप्न झूठा भी हो जाता है, तो किस प्रकार से यह निर्णय करें कि नहीं, जहाँ पर माया ने बताया है वहीं पर वह प्राप्त होगी या नहीं। उसके लिए शास्त्र में बताया गया है कि चमेली का पुष्प लेकर के दही में भिगो दीजिए। भिगो करके जिस स्थान पे उसने स्वप्न दिया है कि मैं इस स्थान पे हूँ, वहाँ पहुँच करके 5-7 जगहों पर अलग अलग उसी स्थान में थोड़ी थोड़ी दूर में रख दीजिए। रख करके चले आइए। दूसरे दिन प्रातः काल वहाँ जाइए। जा करके देखिए, यदि उस दही का कलर बदल गया है, काला, पीला या वो लाल हो गया है, तो यह निश्चित मान लीजिए कि वहाँ पर धन गड़ा हुआ है, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। किंतु प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। उस विधि को भी करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना विधि के किया हुआ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। विधि से किया हुआ कार्य ही सफल होता है। तो जिस विधि को भगवान शंकर ने हमारे पूर्व आचार्यों को बताया था, वही विधि मैं आप सभी के समक्ष बताता हूँ। जब यह निश्चित हो जाए तब क्या करें, तब किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए और ज्योतिषी से अपनी सारी बात बता करके उससे शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त जिस दिन पड़े और शुभ शकुन, मुहूर्त तो अच्छा निकल गया, लेकिन रास्ते पे आप जा रहे हैं, किसी सरमुड़े सन्यासी का दर्शन आपको हो गया, विधवा स्त्री का दर्शन हो गया, जलहीन पात्र का दर्शन हो गया, तो यह अपशगुन माने जाते हैं।
तो वह आपको प्राप्त नहीं होगी। मुहूर्त भी सही हो और शकुन भी अच्छे हों, अर्थात जब आप घर से निकलें तो किसी पंडित जी का आपको दर्शन हो जाए, साथ में गाय और बछड़ा हो उनका दर्शन हो जाए, सुहागवती स्त्री का दर्शन हो जाए, तो यह इस प्रकार का शुभ शकुन है। इन शुभ शकुनों के साथ और शुभ मुहूर्त के साथ यदि आप वहाँ जाएंगे और जा करके जो विधि बताई गई है शास्त्रों में उस विधि का प्रतिपादन करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो वह विधि शास्त्र में बताई गई है, वह मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले वहां पर पहुंच करके स्नान ध्यान संध्या क्रिया से निवृत्त होकर के उस भूमि पर पहुंचे जहां धन प्राप्त होने की शंका है। वहां पहुंच करके पृथ्वी का और वाराह भगवान का पूजन चंदन चावल धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए।